शांति। 11/1/24 की वाणी है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। बाबा ने कहा सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। हम स्टूडेंट हैं तो हमारे टीचर कौन है? शिव बाबा, सुप्रीम टीचर। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? कौन से बच्चे होंगे जिनको सबका प्यार प्राप्त होता है? घर में भी होते हैं ना बच्चे, हाँ, जिनको सबका प्यार मिलता है। ऐसे हम बाबा के बच्चे बने हैं तो सभी का प्यार हमें मिले, तो वो कौन से बच्चे होंगे? आज्ञाकारी। अच्छा, इसका उत्तर वाणी में ढूंढना। इस प्रश्न का उत्तर वाणी में ढूंढना, तभी पता लगेगा ना कितने ध्यान से वाणी सुनी हमने। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो, ऐसे नहीं बुद्धि बाहर भटकती रहे। एक बाप को ही याद करना है, वही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कहते हैं एक ज्ञान की बूंद भी बस है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बाप को याद करो तो तुमको ये वर्षा मिल जाएगा। अमरपुरी बैकुंठ में चले जाएंगे। बाकी इस समय जो सिर पर पापों का बोझ है वह उतारना है। बाबा कहते कि बच्चे, आपके सिर पर कई जन्मों के पापों का बोझ है, तो उसको उतारने का समय कौन सा है? अभी ये संगम युग बाबा ने दिया ना। बाबा ने कहा उसको उतारना है। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है। जो ऊंचते ऊंच थे वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। जो ऊंचते ऊंच देवता के रूप में थे वही आज फिर से तपस्या कर रहे हैं। राजयोग की तपस्या एक बाप ही सिखलाते हैं। हठ योग बिल्कुल अलग है, वह हद का। हठ योग करते हैं ना, बैठ के कोई आसन लगाते हैं, कोई अनुलोम विलोम करते हैं, वो हठ योग है, वो शरीर के लिए है। बाबा ने कहा वो शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए हम वो योग करते हैं। और बाबा कहते हैं आत्मा को तंदुरुस्त रखने के लिए, आत्मा को बाबा ने कहा ठीक रखने के लिए हम क्या करते हैं? जो बाबा हमें सहज राजयोग सिखलाते हैं वो करते हैं हम। तो बाबा ने कहा हठ योग बिल्कुल अलग है, वह हद का, यह बेहद का। वह निर्वृत्ति मार्ग, यह प्रवृत्ति मार्ग। वो तो घर बार छोड़ के चले गए, वो निर्वृत्ति मार्ग। और बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए आपने मुझे याद करना है, ये प्रवृत्ति मार्ग का है। बाप कहते तुम विश्व के मालिक थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवता थे, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाती हैं, उसके भी चित्र हैं। बहुत गंदे चित्र बनाते हैं जो देखने में भी लज्जा आती है, क्योंकि बुद्धि ही एकदम खत्म हो जाती है। बाप का ही गायन है, तू प्यार का सागर है। शिव बाबा को कहते हैं ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अब प्यार की बूंद होती नहीं, ये है ज्ञान की बात। तुम बाप को पहचान कर बाप से वर्षा लेने आते हो। बाप सदगति का ही ज्ञान देते हैं। थोड़ा ही सुना और सदगति में आ गए। यहाँ से तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया में।
तुम जानते हो हम बैकुंठ के मालिक बनते हैं। इस समय सारे विश्व पर किसका राज्य है? रावण का राज्य है। बाप आया है विश्व का राज्य देने। तुम सब विश्व के मालिक थे। पूरा विश्व एक भारत बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। बाबा कहते हैं ऐसी दुनिया के आप बच्चे मालिक थे। अब तक चित्र खड़े हैं ये मंदिरों में, जितने भी यादगार हैं, बाबा कहते हैं वो देवताओं के चित्र अब तक भी खड़े हैं। बाकी लाखों वर्ष की कोई बात नहीं, यह रॉन्ग है। बाप को ही सदैव राइटियस कहा जाता है। बाप द्वारा सारी विश्व राइटियस बन जाती है। अभी है अनराइटियस। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, परंतु ये भी ड्रामा में नून है। जो ज्ञान सुनते सुनते आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। अहो मम माया, तुम कितनी जबरदस्त हो जो बाप से बेमुख करा देती हो। माया में भी बहुत शक्ति है जो बाबा से दूर कर देती है। क्यों नहीं, बाबा कहते हैं जबरदस्त होगी। आधा कल्प उनका राज्य चलता है, द्वापर से लेकर उनका राज्य चलता है। रावण क्या है? क्या है रावण? 5 विकार, ये बुराइयां ही रावण है। ये भी तुम जानते हो। यहाँ भी कोई बच्चे समझदार है, कोई बेसमझ है। बाबा कहते मेरे बच्चों में भी कोई मेरे बच्चे समझदार है, कोई बेसमझ है। तुम जानते हो अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य जो करते हैं वह तो कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं स्वर्ग पधारा। ऐसे ही कह देते हैं जो शरीर छोड़ गया वो स्वर्ग पधारा। तुम जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कौन कर रहे हैं? हम। और कौन करा रहे हैं? बाबा करा रहे हैं और हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि ये स्वर्ग जा रहे हैं। कहेंगे ये क्या कहते हो, मुख बंद करो। लोग तो स्वर्ग जाना माना सोचते हैं कि कह रहे हैं हमारी मृत्यु हो जाएगी या तुम्हारी मृत्यु होने वाली है ना। तो बाबा कहते इसलिए कहते हैं, कहेंगे क्या बोल रहे हैं, मुख बंद करो। मनुष्य तो हद की बातें सुनाते हैं, बाबा हमें बेहद की बात सुनाते हैं। बाप तुम्हें बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया, जो पदवी पाया है वही पाएंगे। जिन्होंने पहले पुरुषार्थ किया, जो पदवी पाई वही पाएंगे। अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है। अनेक बार बाबा ने हम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है, फिर तुमने हार भी खाई है। बाबा ने जीत पहनाई और हम बच्चों ने हार खाई, फिर बाबा जीत पहनाने आए हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा मृत्यु लोक से अमर लोक में जा रहे हो। स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट। उषा बहन जी, कौन सी हमारी लाइफ चल रही है अब? स्टूडेंट। देखो वैसे आप टीचर रहे, रिटायर हो गए, लेकिन आपने स्टूडेंट को पढ़ाया, लेकिन आपका भी सुप्रीम टीचर कौन? शिव बाबा। तो हम उनके स्टूडेंट हैं और बाबा कहते हैं ये तुम्हारी बेस्ट लाइफ है। इस समय तुम्हारी बेस्ट लाइफ है, इसे कोई भी मनुष्य नहीं जानते। भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं। यह है ही बेस्ट स्टूडेंट लाइफ। आत्मा ही पढ़ाती, फिर कहेंगे इनका नाम फलाना है। आत्मा ही टीचर है ना, आत्मा ही सुनकर धारण करती है। अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर सुनेगा शरीर धारण करेगा? नहीं। जब तक आत्मा है तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। आत्मा ही सुनती है।
परंतु देह अभिमान के कारण समझते नहीं। सतयुग में भी समझेंगे कि हम आत्मा को ये शरीर मिला है, अब वृद्ध अवस्था हुई है, झट साक्षात्कार होगा। अभी हम ये पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। सतयुग में साक्षात्कार होगा कि हम ये पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। भ्रमरी का भी मिसाल अभी का है। भ्रमरी का दिखाते ना, तो कीड़े को भू भू करके अपने समान उड़ने लायक बना देती है। तो बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया है, तो बाबा कहते हैं आप भी क्या करो, ज्ञान की बू बू करो। और जो उन लोगों के देखो, बाबा कहते हैं मन बुद्धि उनकी फंसी हुई है कार्य व्यवहार में या पिछले पाप कर्मों के बोझ से दबी हुई है ना, तो बाबा कहते हैं आपने ज्ञान की भू भू करके उनको उड़ने लायक बनाना है। इस पर भू भू करते हो, बाबा कहते उन पर भू भू करते हो, फिर उनमें भी कोई, बाबा कहते कोई कच्चे कोई सड़ जाते हैं। सन्यासी लोग तो ये मिसाल दे ना सके, वो थोड़े आप समान बनाएंगे। यहाँ तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को आप समान अपने जैसा बाबा का बच्चा बनाना है। तो सन्यासियों को बाबा ने कहा वो तो सारे तो सन्यासी नहीं बनेंगे ना, जितना भी वो ज्ञान दे, लेकिन यहाँ बाबा ने कहा आप समान बनाना है। तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य दिया है बाबा ने। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य दिया बाबा ने हमें? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो ये कौन बना सकते हैं? शिव बाबा ही बना सकते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को लक्ष्य दिया है, ये सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, ये सब तुम्हारी है। अमर कथा कौन सी है? सुनी कभी आपने अमर कथा? सत्यनारायण की कथा कौन सी है? ये जो हम सुन रहे हैं, सत्य बाप आकर के हम आत्माओं की पूरी कथा कहानी सुना रहे हैं कि आप क्या थे, क्या बन गए, फिर क्या बनना है। तो बाबा कहते हैं यही है कथा। कहाँ वह हद की बातें, कहाँ ये बेहद की बातें। तुमको बाप डायरेक्शन देते हैं, तुम नोट करते हो, बाकी किताब शास्त्र आदि तो सब खत्म हो जाएंगी, पुरानी कोई भी चीज नहीं रहेगी। बाबा कहते हैं पुरानी कोई चीज नहीं रहेगी। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अजून 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं। क्या समुंदर छोड़ेगा? बाबा बोल रहे क्या समुंदर छोड़ेगा? एक ही लहर से हप कर लेगा, ना ये बॉम्बे थी ना रहेगी। बाबा कहते हैं ना पानी को सुखा सुखा के, जैसे पानी सूख रहा है आगे आगे बढ़ा रहे। जैसे मनाली में देखा ना व्यास नदी, जैसे जैसे वो सूखता गया मकान बनाए, अभी क्या हुआ फिर एक ही बार एक ही चपेट में कितने ले गया वो। तो बाबा कहते हैं लास्ट में फिर ऐसा ही होगा। खर्चा करते रहते हैं, क्या समुंदर छोड़ेगा? एक ही लहर से हप कर लेगा, ना ये बॉम्बे थी ना रहेगी। अभी 100 वर्ष के अंदर ये सब क्या क्या निकला है। आगे वायसराय आदि ही 4 घोड़े की गाड़ी में आते थे, अब थोड़े समय में क्या क्या हो गया है। स्वर्ग तो बहुत छोटा है, नदी के किनारे पर तुम्हारे महल होंगे। नदी के किनारे बाबा ने कहा महल होंगे, पर वो नदी ऐसा नहीं बाढ़ आई और बहा के ले गई। बाबा कहते हैं वहाँ की नदियाँ ऐसा नहीं करेंगी। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है, बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम इतने साहूकार बनते हैं, कोई दिवाला मारते हैं तो राहु की दशा कहा जाता है। तुम अपनी दशा पर हर्षित, बाबा ने कहा हर्षित रहो। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान किसको पढ़ाते हैं क्या? तुम बच्चे जानते हो हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। भगवान और किसी को पढ़ाते हैं? बाबा कहते हैं तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। आज बाबा बार बार क्या कह रहे हैं? ये आपकी स्टूडेंट लाइफ है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, स्कूल जाते हैं तो कब जाते हैं वो?
कितने बजे पहुंचते होंगे? समय पे पहुंचते हैं ना, अटेंडेंस लगती है, डर रहता है ना। तो बाबा कहते हैं, आज बाबा बार बार क्या कह रहे हैं, अंजू बहन आप कौन है? स्टूडेंट हैं। तो हमें भी कब पहुंचना है? टाइम से पहुंचना है, क्योंकि बाबा अटेंडेंस ऊपर लगाते हैं ना। बाबा सबको देखते हैं कौन बच्चे कब पहुंच रहे हैं। तो बाबा ने कहा स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। यहाँ हम रावण राज्य में आकर फंसे हैं, फिर जाते हैं सुखधाम में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। एक थोड़े ही होगा, बहुत होंगे। तुम खुदाई खिदमतगार बनते हो। हम क्या बनते हैं? खुदाई खिदमतगार। खुदा परमात्मा जो है, जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम बच्चों को अपना मददगार बनाया है। हम कितने भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली है ना। आज कहीं मंदिर बन रहा हो, 2-4 तसले रेत के उठा के आएंगे, वाह हमने तो बहुत सेवा की। और यहाँ बाबा कहते बच्चे मैं दुनिया का परिवर्तन कर रहा हूँ। विश्व परिवर्तन में जो बच्चे मेरे मददगार बनेंगे वो कितने भाग्यशाली बच्चे हैं। बाबा कहते हैं सदा अपने को सोचो हम कौन हैं, सौभाग्यशाली बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं खुदाई खिदमतगार बनते हो। खुदा जो खिदमत करते हैं स्वर्ग स्थापन करने की, उसमें तुम मदद करते हो। जो जास्ती मदद करेंगे वह ऊंच पदवी पाएंगे। अब अपने आप को देखना है कि मैं कितनी मदद करता हूँ या करती हूँ। जो करेगा बाबा ने कहा वही ऊंच पदवी पाएगा। तो बाबा ने कहा वही पाएंगे, कोई भूख नहीं मर सकते। बाबा कहते मेरा कोई भी बच्चा भूखा नहीं मरेगा। यहाँ फकीर लोगों के पास भी जांच करते हैं तो हजारों रुपए निकल आते हैं। कई बार हम पढ़ते हैं ना ऐसा, कोई भीख मांगने वाला है और जब वो शरीर छोड़ गया तो उसके पास से कितना पैसा निकलता है। तो बाबा कहते हैं जब वो भूखे नहीं मरते हैं, जो हम बाबा के बच्चे बन जाते तो बाबा हमें भूखा रखेंगे नहीं। तो बाबा कहते फकीर लोगों के पास भी जांच करते हैं तो हजारों रुपए निकल आते हैं। भूख कोई मर ना सके। यहाँ भी तुम बाप के बने हो। भल बाप गरीब होते हैं परंतु बच्चों को जब तक खाना ना मिले तो खुद नहीं खाते, क्योंकि बच्चे वारिस हैं। ये तो सबका अनुभव है ना। जब तक आप अपने बच्चों को भोजन नहीं देंगे, थोड़ा भी होगा ना, पहले उनको देंगे और खुद क्या कहेंगे हमने खा लिया। ऐसे करते हैं ना। तो बाबा कहते लौकिक में भी ऐसा करते हैं, खुद नहीं खाते क्योंकि बच्चे वारिस हैं, उन पर प्यार रहता है। वहाँ तो गरीब की बात ही नहीं। सतयुग में तो कोई गरीब होंगे ही नहीं। अथाह अनाज रहता है, बेहद की साहूकारी रहती है। वहाँ की पैराइश देखो कितनी सुंदर है। देवताओं के वस्त्र देखो कितने सुंदर हैं। यहाँ मिलेंगे आज? नहीं मिलेंगे। बाबा कहते कितने सुंदर हैं। तो बाबा कहते जब फुर्सत मिले तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठो। जब फुर्सत मिले तो क्या करो? लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठो। क्यों क्यों बैठना है? ये बाबा ने हमको लक्ष्य दिया है कि मुझे ऐसा बनना है। देखो ये कितने अच्छे हैं, तन भी ठीक, मन भी ठीक, धन भी, सब कुछ है उनके पास। तो बाबा वो प्राप्ति हमें वर्तमान में करा रहे हैं। जितना जितना ज्ञान धन इकट्ठा करेंगे तो बाबा कहते हैं सारी चीजें आपके पास आती जाएंगी। तो बाबा कहते उनके सामने जाकर बैठो। रात को भी बैठ सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। फिर सपना भी कहाँ का आएगा? स्वर्ग का। वही का आएगा, वही घूमेंगे। अहो बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, तुम ऐसा अभ्यास करके देखो कितना मजा आता है। ब्रह्मा बाबा ऐसा करते थे ना। तो बाबा ने कहा कितना मजा आता है। फिर सुबह को उठकर अनुभव सुनाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र सबके पास होना चाहिए। स्टूडेंट जानते हैं हमको कौन पढ़ाते हैं, उनका चित्र भी है। सारा मदार है पढ़ाई के ऊपर।
स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे, बाकी पदवी का मदार है पढ़ाई पर। स्वर्ग में तो जाएंगे हम सब, थोड़ा भी ज्ञान सुनेंगे ना तो भी जाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा ना वहाँ पे भी अलग अलग पदवियाँ हैं। कोई राजा रानी, कोई दास दासी, नौकर चाकर, कोई साहूकार, चंडाल तक बनेंगे। तो बाबा कहते हैं वो सब यहीं से फिक्स होगा। कैसे होगा फिक्स? बाबा करेंगे। बाबा ने फिक्स करना बच्चे तू ये बनेगा, तू वो बनेगा। हम खुद अपनी सीट फिक्स कर रहे हैं। ये हमारे हाथ में है कि हमको राजा रानी बनना है, प्रजा बनना है, साहूकार बनना है, दास दासी बनना है। और बाबा ने कहा ना मेरे कई बच्चे यहाँ जो आते हैं उनमें भी कोई समझदार है, कोई बेसमझ है। तो बाबा ने कहा अपने को चेक करो मैं क्या बनने वाला हूँ। अपना रिजल्ट हम खुद ही निकाल सकते हैं। तो बाबा ने कहा सबके पास होना चाहिए सीढ़ी का चित्र। स्टूडेंट जानते हैं हमको कौन पढ़ाते हैं, उनका चित्र भी है, सारा मदार है पढ़ाई के ऊपर। स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे, बाकी पदवी का मदार है पढ़ाई पर। बाबा कहते ये पुरुषार्थ करो, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, मैं बाबा से वर्षा लेता हूँ। बाबा ने कहा बार बार कि अपने को चेक करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। शरीर समझने की आदत हमें कई जन्मों से पड़ गई है। तभी बाबा को हर रोज वाणी में क्या कहते हैं, अपने आप को आत्मा समझो। अगर हम बच्चों ने समझ लिया होता ना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो फिर बाबा को कहने की जरूरत नहीं थी बार बार। हम बच्चे भूल जाती है। सबसे पहला पाठ है और लास्ट वाला पाठ भी यही है। गीता में कहा ना मन मना भव, मन मन से मुझे याद करो। आत्मा समझोगे तो बाबा को याद कर पाओगे। इसलिए बाबा बार बार कहते बच्चे अपने को देह नहीं, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, मैं बाबा से वर्षा लेता हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं। माताओं के लिए तो बहुत सहज है सहज माताओं के लिए। बताओ किस किस को सहज लगता है? बाबा ने कहा है माताओं को सहज है, तभी बोला है ना। तो घर के जो काम होते हैं ना उसमें सारे काम में हमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब झाड़ू लगा रहे हैं उसमें दिमाग लगाना है, आटा बना रहे हैं दिमाग लगाना है? नहीं। उस समय कहाँ लगाएंगे फिर? बाबा के पास। तभी माताओं के लिए सहज है। भाई लोगों को तो कई दिमागी काम भी करने हैं, ऑफिस जाना है ना, गाड़ी चलानी है तो ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन बाबा ने जो कहा है माताओं के लिए सहज। भोजन बना रहे हैं तो भी सोचो बाबा के लिए बना रहे हैं, सारा ध्यान कहाँ जाएगा? शुद्धता से बनाना है, बाबा के लिए भोजन बनाना है। कितना ध्यान देंगे हम? तो बाबा ने कहा माताओं के लिए तो बहुत सहज है। पुरुष लोग तो धंधे पर चले जाते हैं, इस एम ऑब्जेक्ट के चित्र पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुमको बहुत प्यार करेंगे, कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। जगत के कल्याण के लिए तुम माताएं निमित्त हो। किसके लिए निमित्त हैं? चाहे भाई भी हैं, किसी का कल्याण करेंगे ना तो वो कहेंगे आप तो हमारी माता हो। वो कैसे माता बन गई भाई? क्योंकि ज्ञान का जन्म दिया आपने। ज्ञान का जन्म दिया ना किसी को भी तो क्या बन गए? माता बन गए। तभी तो वो कहते हैं आप तो हमारी माँ हो, हमें ज्ञान का आपने नया जन्म दिया। तो बाबा कहते अपने को देखना हमने कितनों का कल्याण किया है, कितनों को बाप का पैगाम दिया है। बाप भी पैगंबर है और कोई को भी पैगंबर नहीं कहेंगे। तुमको बाप मैसेज देते हैं जो तुम सबको सुनाओ। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो, 84 के चक्र को भी याद करो। तुम पैगंबर बाप के बच्चे पैगाम देने वाले हो। पैगंबर बाप के बच्चे हम सबको बाबा का पैगाम देने वाले। सबको बोलो, क्या बोलो? बाबा ने कहा सबको बोलो कि दो बाप है। क्या बोलना है? हमारे दो बाप। बेहद के बाप ने, बाबा ने कहा बेहद के बाप ने सुख और शांति का वर्षा दिया है। हम सुख धाम में थे तो बाकी सब शांति धाम में थे, फिर जीवन मुक्ति में आते हैं, सतयुग में जाते हैं। अब हमको वापस जाना है, फिर वहाँ हम ही विश्व के मालिक होंगे। एक गीत भी है, बाबा तुमसे हमको सारे विश्व की बादशाही मिलती है।
सारा धरती समुंदर आकाश हमारे हाथ में होगा। याद है वो कौन सा गीत है? बताओ, किसको पता है वो गीत कौन सा है? याद है? बाबा ने कहा वो कौन सा गीत है? बाबा ने कहा सब कुछ बाबा तुम बच्चों के हाथ में दे देंगे। इस समय हम बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुम हो गुप्त योद्धे, शिव शक्ति सेना, यह है ज्ञान कटारी ज्ञान बाण। ज्ञान के बाण बाबा हमें देते हैं। दूसरों पर बाबा ने कहा ना तीर लगे, ऐसा बाबा ने जो ज्ञान के बाण दिए हैं वो हमने बाहर जाके दूसरों पर चलाने हैं। बाबा कहते हैं ये मेरा परिचय देना, ज्ञान सुनाना, ये तो ज्ञान बाण है। तो बाबा ने कहा इस समय हम बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुम गुप्त योद्धे हो। उन्होंने देवियों को स्थूल हथियार दे दिए हैं। देवियों के हाथ में दिखाते हैं ना, तो बाबा ने कहा वो स्थूल हथियार दे दिए। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए हैं, कितने चित्र आदि हैं। तब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे आदि खत्म कर दिए, अब ये सब खत्म होने वाले हैं, डूब जाएंगे। तुमको साक्षात्कार भी कराया था कि वहाँ कैसे जाकर खानियों से हीरे जवाहरात ले आते हैं, क्योंकि ये सब दब जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास तय खाने अंडरग्राउंड होते हैं, वह सब दब जाएंगे, फिर तुम्हारे कारीगर लोग जाकर ले आएंगे। जब उथल पुथल होगा ना, तो बाबा कहते हैं ये दब जाएंगे, फिर सतयुग में जो कारीगर होंगे ना मकान बनाने वाले, तो वो जाकर के फिर बाबा कहते लाएंगे। नहीं तो इतना सोना आदि कहाँ से आएगा? स्वर्ग की सीन अजमेर में देखते हो ना, बाबा ने कहा था म्यूजियम भी ऐसा ही बनाओ, स्वर्ग का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाना है। बाबा ने कहा था म्यूजियम भी ऐसा ही बनाओ, स्वर्ग का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, आगे कुछ भी नहीं जानते थे, अब जानते जा रहे हैं। ऐसे नहीं हम हर एक के अंदर को जानते हैं, भगवान है तो हर एक के अंदर को जानते हैं। कोई कोई विकारी भी आते थे, कहा जाता था क्यों आते हो, तो कहते थे आएंगे तब तो विकारों से छूटेंगे। बाबा के घर में आएंगे तभी तो विकारों से छूटेंगे, तो डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं तो बीमारी कैसे ठीक होगी, तभी तो विकारों से छूटेंगे। मैं बहुत पाप आत्मा हूँ, बाबा को बताते होंगे ना कि बाबा मैं बहुत पाप आत्मा हूँ। बाप कहेगा अच्छा कल्याण हो जाए, फिर बाबा क्या कहते थे, अच्छा तुम्हारा कल्याण हो जाए। माया बड़ी दुस्तर है, बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें इन विकारों पर जीत पानी है, तब ही क्या बनेंगे, जगत जीत बनेंगे। माया भी कम नहीं है, अभी तुम पुरुषार्थ कर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो। इन जैसी ब्यूटी और किसी की हो ना सके। आज के मनुष्य जितना मर्जी विश्व सुंदरी का खिताब मिल जाए, लेकिन बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं जैसी ब्यूटी आज किसी की भी नहीं। यह है नेचुरल ब्यूटी। हर 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग की स्थापना होती है, फिर 84 जन्मों के चक्र में आते हैं। तुम लिख सकते हो कि यह यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है। क्या है ये? यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है। वह हेल्थ के लिए, वह वेल्थ के लिए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए आकर प्राप्त करो। धंधे वाले भी अपना बोर्ड लगाते हैं, काम शुरू करते हैं ना, बाहर बोर्ड लगा देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप बच्चे भी बोर्ड लगा सकते हो। बाबा कहते हैं घरों में भी बोर्ड लगाते हैं, लोग कई घरों में काम करते हैं,
दुकान पे नहीं तो घर में भी खोला होता है, तो वहाँ घर में भी बोर्ड लगा देते हैं। ऐसे ऐसे लिखेंगे भी वही जो नशे में रहते होंगे। जो भी आए उनको समझाओ, तुमने बेहद के बाप से वर्षा लिया था, फिर 84 जन्म ले तुम पतित बने हो। अब पावन बनो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बाबा भी ऐसे करते हैं। यह है पहले नंबर के कौन? यह है पहले नंबर के पुरुषार्थी। कौन? ब्रह्मा बाबा। कई बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान आते हैं, यह होता है। मैं लिखता हूँ मेरे पास तो सब तूफान पहले आते हैं। जो सबसे आगे होगा ना, तूफान तो पहले उसी के पास आएगा। तो हमारे में सबसे पहले कौन है? सबसे आगे कौन है? हम ब्राह्मण बच्चों में ब्रह्मा बाबा थे ना। तो सबसे पहले जितने बाबा को तूफान आए वो तूफान तो अब है ही नहीं। बाबा ने तो हमारे लिए सब तैयार कर दिया। फिर भी बच्चे कहे कि बाबा तूफान आते हैं, तो हम कमज़ोर हुए ना फिर। तो बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा तो मेरे पास आती हैं। मैं पहले अनुभवी बनूं तब तो समझा सकूं। बाबा पहले अनुभवी बनते हैं तूफानों के, तब हम बच्चों को समझाते हैं। ये तो माया का धंधा है। अब बाप कहते हैं मीठे लाडले बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। तुम्हें किसी को भी अपनी जन्मपत्री आदि दिखाने की जरूरत नहीं है। रीना बहन जी, बाबा ने कहा तुम्हें किसी को भी अपनी जन्मपत्री, सरिता बहन, दिखाने की जरूरत नहीं। क्यों? बाबा ने तो सारी खोल दी कई जन्मों की, वो तो एक जन्म की भी पूरी नहीं बताएंगे। बाबा ने तो हमारे 84 जन्मों की पूरी जन्मपत्री खोल दी। तो बाबा ने कहा जरूरत नहीं, बाबा सब कुछ बता देते हैं। वहाँ आयु भी बड़ी होती है। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इनको योगेश्वर ने योग सिखाया तो ये बना। श्री कृष्ण जी को भी शिव बाबा ने योग सिखाया तो ये बने। कोई मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को योगेश्वर नहीं कह सकते। मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को योगेश्वर नहीं कह सकते हैं। तुमको ईश्वर योग सिखाते हैं। कौन सिखाते हमें? ईश्वर अपने साथ योग लगाना सिखाते हैं, तभी कल्याण होगा ना। मनुष्य योग सिखाएंगे अपने साथ। मान लो किसी ने मंत्र दे दिया गुरुजी ने, तो ध्यान तो लोगों का देहधारी की तरफ जाएगा ना। जिसने मंत्र दिया उसी को याद करेंगे। और यहाँ शिव बाबा ने मन मनाभव का मंत्र दिया है कि बच्चे मन मन से मुझे याद करो। इससे बड़ा मंत्र तो कोई भी नहीं है। तो बाबा कहते तुमको ईश्वर योग सिखाते हैं, इसलिए योगेश्वर और योगेश्वरी नाम रखा है। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी भी इस समय तुम ही हो। फिर जाकर राज राजेश्वरी भी तुम ही बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। अपने लक्ष्य को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो। ओहो बाबा आप हमें ऐसा बनाते हैं। अपने आप से बातें करो। ओहो बाबा आप हमें ऐसा बनाते हैं। हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। दूसरा है, आप समान बनाने के लिए आज क्या करना है? किसके समान? बाबा ने कहा भ्रमरी के समान ज्ञान की क्या करनी है? भू करनी है। खुदाई खिदमतगार बन, स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। वरदान, देह भान से न्यारे बन,
परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। देहभान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। कीचड़ से ऊपर, तो ये दुनियावी कीचड़ से, बुद्धि से हमें ऊपर रहना, चलना तो यही है, रहना भी यही है, लेकिन हमारी बुद्धि इस कीचड़ से ऊपर। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देहभान से स्वतः न्यारी रहती है। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रही। इसको कहते हैं देहभान से न्यारे। ऐसे देहभान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। जो भी हमारे अंदर, हर आत्मा के अंदर विशेषताएं हैं ना, गुण हैं, तो बाबा कहते हैं उसका अभिमान नहीं करना कि मेरे अंदर ये विशेषता है, इस वजह से दीदी मेरे से ये सेवा बोलते हैं, वो सेवा करती हूँ मैं। बाबा कहते ऐसे कहेंगे ना, मेरे अंदर है ये, मेरे पास ये गुण है, ये विशेषता, बाबा कहते देह अभिमान आएगा। उस विशेषता का अभिमान नहीं करना। बाबा ने कहा उस विशेषता को हमेशा समझो बाबा का दिया हुआ प्रसाद है। तो अगर बाबा ना भरते हमारे अंदर ये गुण विशेषता, तो आते हमारे अंदर नहीं। देने वाला कौन है? बाबा। आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो अब ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब ये छोड़ा और ये लिया। बाबा को स्पष्ट नजर आता था। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। प्रश्न था, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होगा? उत्तर मिला, करके सभी को, जो भू भू करके बाबा कहते आप समान बनाते हैं। और बाबा ने कहा जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं, वो ज्ञान की भू भू करते हैं और अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ वह कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। रविंदर भाई जी आपको भी कह दे हमारी माता हो, तो कौन सा जन्म दिया आपने? ज्ञान का जन्म दिया। कोई बच्चा होता है ना छोटा, देखो कोई बहुत बीमार बच्चा होता है और डॉक्टर उसको ठीक कर देता है, तो माँ क्या कहती है? आपने तो हमारे बच्चे को नया जन्म दे दिया। तो हम बच्चे भी बीमार थे ना, कितनी बीमारियां, दुख, अशांति, ये विकारों की बीमारियां हमें लगी हुई थी। इन बीमारियों से बाबा ने हमें छुड़ाया और ज्ञान का नया जन्म दिया। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा तो हमारे सच्चे माता पिता है ही, लेकिन हम बच्चों के द्वारा जिनकी सेवा कराते हैं वो भी कह देते हैं आपने हमें ज्ञान का नया जन्म दिया। तो बाबा ने कहा जिनका कल्याण हुआ वह कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाबा ने कहा अपने आप को देखो कि हम कितनों का कल्याण करते हैं। कई बार हम दूसरों को देखते हैं ना, सेवा कर रहे हैं, सुना रहे हैं, तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, हम उनको देख के खुश होते रहते हैं। ये बहुत सेवाधारी है, ये बहुत सेवाधारी, ये अच्छी बात है। हम उनकी सेवा को देखकर खुश हो रहे हैं, लेकिन अपने आप खुद करेंगे तो हमको मिलेगा ना। तो अपने लिए क्या कर रहे हैं हम, वो तो कर ही रहे हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को सेवा करनी है, आप करोगे तो आपका भाग्य जमा होगा। दूसरे तो कर ही रहे हैं, अपना अपना भाग्य जमा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा हम कितनों का कल्याण करते हैं, बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं।
बाप भी पैगंबर है। तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। सबको बोलो 2 बाप हैं। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी यह स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। ओम शांति।